नमस्कार साथियों, मैं हिमांशु एक बार फिर आपके अपने परिवार अपना भारतीय रिपोर्ट अर्थात एवी रिपोर्ट में स्वागत करता हूं। इस समय हम हैं हवेली दरवाज़ा में, जहां पर स्थान इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहां पर अंग्रेज़ी हुकूमत के द्वारा 16 लोगों को फांसी दे दी गई थी। अब इमली के पेड़ तो वहां है नहीं, यही वो स्थान था इसी जगह पर। तो हम आपको बुलाते हैं किस प्रकार से क्या लोग कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे सभी समस्त लोग हैं तो उनसे हम बात कराते हैं, उनके जो भी हैं उनके बारे में बताने की कोशिश हम करते हैं। चलिए। उनमें लटकाया गया था और ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि 1857 की क्रांति के दौरान हमारा जो हवेली दरवाजा मैदान है, ये उस समय क्रांति का जो है केंद्र बन गया था, बगावत का केंद्र बन गया था, जंग का केंद्र बना हुआ था। इसलिए यहाँ पर शहीदों को, जो क्रांतिकारी लड़ रहे थे, उनको फांसी दी गई। और उससे पहले यहाँ से महोबा से अंग्रेजी हुकूमत को पूरी तरह से खदेड़ दिया गया था। यहाँ पर उस समय ग्रांट नाम के अफसर थे सबसे बड़े, जिनके नाम से ग्रांटगंज है आज भी। वो यहाँ से भागे थे हमीरपुर की तरफ। हमीरपुर में उनकी हत्या कर दी थी लोगों ने, जो क्रांतिकारी थे वहाँ के। इसके अलावा जो उनसे नंबर 2 अधिकारी थे यहाँ पर, उनका नाम था कार्ने। वो अपनी जान बचाने के लिए चरखारी के किले में जाके छुप गए थे। वहाँ पर भी लोगों ने उनको छोड़ने के लिए कहा राजा से, लेकिन राजा ने उनको नहीं छोड़ा और बचा लिया। 5 लोग जो थे अंग्रेज बचे थे, वो गोरखगिरी की तरफ भागे थे और वहाँ पर उनकी हत्या कर दी थी। बरेलियों ने जो जानवर चरा रहे थे वहाँ पे लोग, उन्होंने देखा कि अंग्रेज आए हैं, ये भाग के आए हैं, उनको मार दिया था। उनकी समाधि आज भी वहाँ पर बनी हुई है। तो ये जो घटनाक्रम है, ये जब हो गया तो उसके बाद अंग्रेजी हुकूमत एक बहुत बड़ी सेना भेजी उसने यहाँ पर। और एक अंग्रेज अफसर थे विटलॉक, और हमरोज नाम के 2 अधिकारी थे। विटलॉक जो उसमें मेन थे, उनके नेतृत्व में एक सेना आई और उन्होंने यहाँ पर भारी कत्लेआम किया। बहुत लोगों की हत्या की गई और जो नेता टाइप के लोग थे उस समय जो अगुवाई कर रहे थे, उन 16 लोगों को पकड़कर इसी हवेली दरवाजा मैदान में फांसी दे दी गई थी, इमली के पेड़ों में। जो इमली के पेड़ अब नहीं है। ये मैदान कभी बहुत बड़ा हुआ करता था। रहने वाले इसका जो टोटल एरिया था वो 1 एकड़ 39 डिसमल था, लेकिन अब धीरे धीरे सिमट कर केवल 40 डिसमल बचा हुआ है। हम चाहते हैं जो ये बचा हुआ क्षेत्र है यही बच जाए, और यहाँ पर वो जिन लोगों ने देश के लिए कुर्बानियाँ दी थी, उन लोगों के नाम पे एक शहीद स्मारक यहाँ बने और एक पार्क बन जाए इस मोहल्ले के बच्चों के लिए, बड़े बूढ़ों के लिए घूमने की जगह हो जाए। नहीं तो फिर क्या है, आज की तारीख में यहाँ पर पूरे मोहल्लों का कूड़ा फेंका जाता है और ये शहीदों का, देश के लिए कुर्बानी देने वाले लोगों का घोर अपमान है। और यहाँ सुअर लौटते हैं दिन भर, जब दिन रास्ते हैं, सभी लोग आते जाते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ एक अच्छी जगह डेवलप हो। ये सारी बातें हैं, इसको लेकर एक लड़ाई लड़ी जा रही है लंबे समय से, और अभी उसमें हम लोग सफल नहीं हो पाए हैं, लेकिन लगता है कि सफलता मिलेगी। इसमें कुछ कानूनी दावपेच भी बीच में आ गए, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताने मौका है। कानूनी दावपेच ये आ गए कि जब जमींदारी है उस दौरान ये जमीन यहाँ के लंबरदारों का नाम था, लेकिन जब जमींदारी समाप्त हो गई तो उसके बाद ये जमीन बंजर में आ गई, क्योंकि उसमें 3 कैटेगरी होती थी, एक खेतीहर, आवासी और बंजर। खेतीहर और आवासी लंबरदारों को दे दिया, और जो बंजर जमीन थी वो सरकार ने अधिग्रहित कर दी, तो ये नगर पालिका क्षेत्र में आता है। लेकिन और उसको लेके मुकदमा भी हुआ। ये फैसला आया बाकायदा हमारे सीनियर डिवीजन कोर्ट, ये सार्वजनिक जमीन है, सरकारी जमीन। इसके बाद काफ़ी जद्दोजहद हुई। जब अवधेश तिवारी को भी थे उस समय सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी और यहाँ पे स्मारक बनाने का ऑर्डर भी हो चुका था। कोरोना काल जब चालू हुआ 2019 के पहले, लेकिन कुछ कतिपय कारणों से उस समय ये नहीं बन पाया, बनते रह गया, क्योंकि इसमें बहुत वक्त नहीं लगना। फिर जो लंबरदार लोग थे वो चले गए हाई कोर्ट, और वहाँ से उन्होंने
स्टे लेने की कोशिश की, जो नहीं मिला है, स्टे नहीं मिला है। लेकिन थोड़ा सा ये कहा जा सकता है कि मामला वहाँ विचाराधीन है, ये एक पॉइंट थोड़ा सा कहने के लिए बचा हुआ है। तो उसके लिए भी जो कानूनी अड़चने हैं, हमारे यहाँ इस समय हमारे MLC साहब, हमारे नव विधायक जी और हमारे बुंदेलखंड की शान, महोबा की शान जितेंद्र सेंगर जी मौजूद हैं, उनको सारी चीज़ें मालूम है। मैं चाहूँगा कि इस समय वो भी दो शब्द बोलें और अपनी बात रखें। धन्यवाद। दीपावली के अवसर पर हवेली दरवाजा में जो हमारे शहीद स्थान है जहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किया गया है, विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और यहाँ पर अपने सभी महोबा शहर के सभी सम्भ्रांतजन यहाँ पर उपस्थित थे। निश्चित तौर से जैसा कि तारा पाटकर जी भाई साहब ने बताया, इसके लिए हम लोग भी प्रयासरत हैं और निश्चित तौर से जो हम लोगों के मन में एक कि इस तरीके से यह डेवलप हो, यह एक शहीद स्थल के रूप में यह विकसित हो, हमारा पूरा प्रयास है। पूर्व में भी अनवरत चल रहा है, वो आदरणीय तारा जी भाई सबको जानकारी भी है। पूरा प्रयास रहेगा कि यहाँ की जन आकांक्षा के अनुरूप है बहुत ही जल्द यह जगह भी सिक्योर हो जाए और यहाँ पर शहीद स्मारक के तौर पर लोग बाग यहाँ पर समय समय पर उपस्थित रह के अपने शहीदों को भी नमन कर सकें। आज इस अवसर पर आप सभी लोगों के बीच में आप सभी लोगों की दीपावली की बधाई शुभकामनाएं देना चाहूँगा। तारा पाटकर जी भाई सब संघर्ष कर रहे हैं, उस संघर्ष में हम भी शामिल हैं कि हमारी सरकार है, तो संघर्ष ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा और अपने आप को सफलता मिलेगी। ऐसा हमें विश्वास है। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। ठीक है, धन्यवाद। जानकारी करें कार्यक्रम में। जी बाबा जी, ये दीपदान महोत्सव यहाँ क्यों मनाया जा रहा है? देखिए, यहाँ पर 16 लोगों को 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के दौरान फांसी दी गई थी। अच्छा। यहाँ इमली के पेड़ लगे थे, उन पर लटकाया गया था। तो ये जो अपना हवेली दरवाजा क्षेत्र है, ये 1857 की क्रांति के दौरान ये आज़ादी की जंग का केंद्र था जी। और यहाँ पर चूँकि लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान था और यहाँ पर एक बड़ी इस घटना के बाद 3 दिन तक उन शहीदों की लाशें क्रांतिवीरों की लटकी रही और उनको 3 दिन बाद उतारा गया और उसके बाद यहाँ पूरे अपने क्षेत्र में अंग्रेज़ों ने बड़ी मारकाट की। तो ये जो हवेली दरवाजा का स्थान है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब वो इमली के पेड़ नहीं रहे और ये जो ग्राउंड था पहले बहुत बड़ा था जी। 1 एकड़ 39 डिसमिल था, अब केवल 39 डिसमिल बचा है। तो ये जो बचा है, इसमें पूरे क्षेत्र का कूड़ा फेंका जाता है, दिन भर सुअर लौटते हैं। हम चाहते हैं तो ये जो है ना हो, उन शहीदों का अपमान है, उन शहीदों के सम्मान में एक स्मारक बनना चाहिए ताकि भावी पीढ़ी को पता चले कि यहाँ क्या हुआ था। लोगों को मालूम ही नहीं है कि हवेली दरवाजे में हुआ क्या था जी। तो इसके लिए जागरूकता के लिए और अपने घर में तो सब लोग दिए जला रहे हैं, उन शहीदों के नाम भी दिए जलने चाहिए। तो हमारा एक अभियान है, एक दिया शहीदों के नाम, बलिदानियों के नाम। उसकी शुरुआत हम लोग हवेली दरवाजा से करते हैं, जो आज हुई है। और कल जितने भी हमारे यहाँ के शहीद हैं, चाहे कारगिल शहीद हों या और शहीद हों, उनकी सबकी समाधियों पर हम लोग जाएंगे और दीपदान करेंगे, क्योंकि उनको भी इस समय याद करना जरूरी है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।